हेलो डियर स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं वायुमंडल का। एक टॉपिक वाइज एक टेस्ट है, शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की और देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सही बताइए आंसर। ए CO2, बी N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, सी CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड और आपका डी यानी CH4 यानी मीथेन। तो इनमें कौन सी गैस ऐसी है आपकी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरी गैस है CH4 और चौथा है आपका जलवाष्प यानी H2O। तो इसका सही आंसर है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि यहाँ पर जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपका, ये वैश्विक तापन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो गैस है, सबसे नुकसान पहुँचाने वाली जो गैस है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। इस वायुमंडल में 99% भाग पर दो गैसें कौन कौन सी हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, जो ऑक्सीजन है वो 21% है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपका वो 0.03% है आपका। इसके अलावा जो ओजोन गैस है आपका वो 0.93% है। इसके अलावा जो कह सकते हैं हम लोग कि जो ओजोन गैस है आपका वो कितनी है, वो है 0.00001% है आपका, ये ओजोन गैस है। जबकि यहाँ पर जो आर्गन गैस है ये कितना है आपका, ये है 0.93%। अब इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी दो गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, तो उसका आंसर देखते हैं क्या है। सही आंसर है ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन आपकी 78% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसका नाम क्या है। समताप मंडल है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मंडल या आयनोस्फीयर, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, ओजोन मंडल आपकी ओजोन स्फीयर या क्षोभ मंडल यानी टोपोस्फीयर। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल यानी डी। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का जो नाम है वो क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर की परत का नाम है समताप मंडल, उससे ऊपर की परत का नाम है आपका मध्य मंडल, उससे ऊपर की परत का नाम है आपका आयन मंडल और सबसे अंतिम जो परत है आपका वो वही मंडल है। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक तो क्षोभ मंडल है और पृथ्वी से दूर जो है वो वही मंडल है आपका। तो इसका सही आंसर है आपका क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन लेयर होती है आपकी, ये वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है ये अंग्रेजी में लिख दिए उन्होंने। टोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल और आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका स्ट्रेटोस्फीयर यानी आपका कह सकते हैं कि ओजोन गैस की परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है। जो इंद्रधनुष है उसमें रंगों का जो क्रम है वो क्या है। ये सारे ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और आपका इसमें नील, जामुनी, लाल और बैगनी, लाल, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, बैगनी, जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें जो नील जो लिखा हुआ है ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया है आपका, इसे आप काउंट मत करना इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर पहले देखते हैं क्या है।
इसका सही आंसर है क्या? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी हम कह सकते हैं कि जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में वो इस प्रकार से होते हैं। बिब ग्योर, जिसमें ये रंग जो है आपका बैगनी है, वॉयलेट, ये इंडिगो यानी जामुनी, ये रंग है आपका नीला यानी ब्लू, ये आपका ग्रीन यानी हरा, ये येलो यानी आपका पीला रंग है, ये ऑरेंज यानी नारंगी, ये रेड यानी आपका लाल। तो इन धनुष में जो रंग होते हैं आपके 7 रंग हैं, तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। ए, कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। बी, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। सी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। डी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर आपका सी है, यानी रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि वाहनों के धुएं से और अंगीठी के धुएं से जो गैस निकलती है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए 7, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उसमें पानी का क्वथनांक कितना होता है, ये पूछा है इसने। तो यहाँ पर आपको पता है कि पैमाने कौन कौन से हैं। एक तो सेल्सियस पैमाना है और एक आपका फ़ारेनहाइट पैमाना है आपका। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर जो सेल्सियस पैमाना है, तो सेल्सियस पैमाने में और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है? तो C माइनस का 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस का 32/180। अब यहाँ पे पूछा है इसने कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, तो आपको पता है एक चीज़ कि सेल्सियस पैमाने में पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या क्वथनांक जो बिंदु है आपका, वो कितना होता है? ये होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दीजिए, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी निकल के आपके पास। तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू रख पुट कर दीजिए। इसे कैंसिल करिए, 180 में 32 जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा फ़ारेनहाइट में आपका कितना आ जाएगा? 212 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जानना है कि जो सेल्सियस पैमाना है और जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो संबंध आपको ऐसे ध्यान रखना है, C माइनस के 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस के 32/180। ये संबंध है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। तो इसका सही आंसर हो गया आपका 212। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहते हैं, या बी ऑप्शन है आपका ऊष्मा का अच्छा कुचालक कहते हैं, सी ऑप्शन है ऊष्मा का अर्धचालक कहते हैं, या डी हीटर कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सुचालक का मतलब होता है कंडक्टर जिसमें से लाइट, जिसमें से हीट पास हो जाए। कुचालक का मतलब होता है नॉन कंडक्टर जिसमें से लाइट और हीट आपकी पास ना हो पाए। और इसमें जो अर्धचालक है आपका सेमी कंडक्टर, उसका मतलब होता है जब आप चाहेंगे तो हीट पास होगी, जब आप चाहेंगे नहीं होगी। तो इसका सही जो आंसर है आपका ये है आंसर नंबर 1, ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। यानी लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म किया जाए और दूसरा सिरा उसका गर्म हो जाता है, क्योंकि लोहे की छड़ जो होती है वो एक अच्छा सुचालक होती है। किसका? ऊष्मा का, हीट का। उसका सही आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है इसका ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना,
या फिर समुद्र में ज्वार भाटा आना, या फिर घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन होना, या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। ये सारे आपके पास पॉइंट हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का ऊष्मायन से मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है, वैश्विक तापन से मतलब है। तो वैश्विक तापन के लिए क्या जिम्मेदार है वो आपसे इस आंसर में पूछा है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए, यानी ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होना, ये कहलाता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहलाता है। और इसी से घटना शुरू होती है वैश्विक तापन की। तो ये क्या है? वैश्विक तापन है, वैश्विक तापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अब यहाँ पर जो ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें ऐसी हैं जिनको रोक लेती है, सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है? तो ए है अवरक्त किरणें, बी है एक्स किरणें, और सी है परावैनी किरणें, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ये है, आपका देखते हैं, इसका सही आंसर है परावैंगिक किरणें, यानी सी। यानी जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली जो परावैंगिक किरणें होती हैं उनको रोक लेती है। और यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो त्वचा कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं वो इसके प्रभाव में फिर होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो परावैंगिक किरणें होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है, त्वचा झुलस जाती है, डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन भी आता है, कई सारी बीमारियां होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे अधिक उचित होगा? कौन सा उपाय जो है आपका वो सबसे अधिक उचित होगा? यानी भूमिगत जल स्तर को उसके लेवल पर लाने के लिए क्या आप कर सकते हैं? ए ऑप्शन है पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, जो पारंपरिक पुराने समय से जो फसल चली आ रही हैं, जो पानी ज़्यादा यूज़ करती हैं उनका इस्तेमाल करना। इसके अलावा धान या गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। इसके अलावा पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। इसके अलावा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो यहाँ पर भूमिगत का जो जल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए पाताल तोड़ कुओं का अधिक से अधिक जो है निर्माण करना उचित होगा आपका, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन कुओं में बरसात का पानी जमा होगा, जो कि आगे जाके उपयोगी रहेगा आपका। तो इसका सही आंसर है आपका सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई है? यहाँ पर भोपाल जो गैस त्रासदी है ये किस गैस के कारण हुई है? ऑप्शन ए है अमोनिया की वजह से, ऑप्शन बी है इसका मीथेन की वजह से, ऑप्शन सी है इसका मिथाइल ऑरेंज की वजह से, और ऑप्शन डी है इसका मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। तो आपको पता है कि भोपाल गैस जो त्रासदी थी वो 3 दिसंबर 1984 में हुई है, जिसकी वजह से लगभग 4000 लोग मारे गए थे। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये भोपाल में हुई थी। भोपाल में एक फैक्ट्री थी आपकी यूनियन कार्बाइड कीटनाशक एक कंपनी या फैक्ट्री थी, उसमें ये गैस का रिसाव हुआ था और उस गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे मिक गैस कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। इसको कहीं पर अगर मिक गैस आए तब भी आपका आंसर सही होगा मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऐसी कौन सी परत है जो वायुमंडल की सबसे ठंडी है? आपको पता है कि पृथ्वी के नज़दीक की परत क्षोभ मंडल है जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। उससे ऊपर की परत समताप मंडल है आपका, जिसमें तापमान समान रहता है। उससे ऊपर की परत आपकी मध्य मंडल है जिसमें तापमान एकदम से कम होने लगता है और 0 से लेकर -100 तक तापमान पहुंच जाता है अपनी पूरी ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर हो गया आपका मध्य मंडल मेसोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच। ठीक है, उसका आंसर है बी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी गैस ऐसी है आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है? ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है आर्गन और आपका डी ऑप्शन है आपका मीथेन।
तो इसमें कौन सी गैस ऐसी है आपकी जो कि ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है? तो इसका सही आंसर देखिए, सही आंसर है इसका मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि कोयले की खान से निकलती है, जो कि कह सकते हैं गाय और जानवरों के मुंह से जिस गैस की स्मेल आ रही होती है वो मीथेन गैस ही होती है। दलदल वाले स्थान पर जो गैस निकलती है मीथेन गैस निकलती है आपका। इसके अलावा धान के खेत में जो गैस निकलती है मीथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पर जो गैस है ये मीथेन गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक हानिकारक परावैंगिक किरणें हैं। सबसे अधिक जो हानिकारक परावैंगिक किरणें हैं वो कौन सी हैं? ए ऑप्शन है आपका परावैंगिक किरणें ए, बी ऑप्शन है आपका परावैंगिक किरणें बी, सी ऑप्शन है आपके पास परावैंगिक किरणें सी, और या फिर उपयुक्त में से सभी, यानी सभी जो हैं हानिकारक क्या हैं? परावैंगिक किरणें हैं। तो आपको पता है पहले से कि जो अल्ट्रा वायलेट जो रे हैं, परावैंगिक किरणें जो हैं आपकी ये 3 हैं। कौन कौन सी? अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट वी और अल्ट्रा वायलेट सी। जिसमें से जो अल्ट्रा वायलेट ए जो हैं ये पृथ्वी पर आ जाती हैं ओजोन परत को पार करके। जिसमें से अल्ट्रा वायलेट बी और सी जो हैं ये ओजोन परत के द्वारा सोख ली जाती हैं। ओजोन परत इनको सोख लेती है। इसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक जो हैं ये आपकी सी हैं, यानी कह सकता हूँ मैं इसका सही आंसर क्या है? सी। सबसे ज़्यादा जो हानिकारक परावैंगिक किरणें होंगी वो होंगी आपकी अल्ट्रा वायलेट सी, यानी परावैंगिक किरणें सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए जरा? विश्व ओजोन दिवस, इसका ए ऑप्शन है 21 मार्च, इसका बी ऑप्शन है 16 सितंबर, इसका सी ऑप्शन है 25 अप्रैल और इसका डी ऑप्शन है 5 जून। हमें पता है कि ओजोन परत को लेके जो सम्मेलन हुए हैं, तो पहला सम्मेलन हुआ था वियना सम्मेलन 1985 में। उसके बाद ओजोन परत को लेके जो दूसरा सम्मेलन हुआ है वो हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन, जो कि कनाडा के शहर में हुआ था मॉन्ट्रियल में, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। तो इसीलिए विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन लेयर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो 5 जून है तो 5 जून को क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस। जबकि 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन 17 देखिए, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? कितना पानी ऐसा है समुद्र का जो कि पीने योग्य है? आपको एक चीज़ पता है कि समुद्र का 97% जो पानी है आपका, समुद्र का 97% पानी जो है आपका ये नमकीन है। समुद्र में यानी पूरी पृथ्वी पर अगर बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पर 97% जो पानी है ये नमकीन है। इसके अलावा जो 3% जो पानी है आपका कह सकते हैं मीठा जल है या स्वच्छ जल है, ठीक है। जिसमें से बात की जाए तो जिसमें से 2% जो पानी है, यानी इस 3% में से 2% जो पानी है ये बर्फ़ के रूप में है जो कि ग्लेशियर में जमा है, और 1% जो पानी है आपका यहाँ पर ये पीने योग्य है या पीने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस समय पीने योग्य पानी जो है वो 1% से भी कम रह गया है। तो इसका सही जो आंसर है आपका ये है आपका 0.65% जो पानी है समुद्र का वो जल पीने योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन बढ़ता है? यूवी रेडिएशन बढ़ता है, या गामा रेडिएशन बढ़ता है, या किरण एक्स किरण रेडिएशन बढ़ता है, या कह सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन बढ़ता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा क्या होता है, इस वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आसपास का जो वातावरण है आपका वो गर्म हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो अवरक्त विकिरण है, जो अवरक्त रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर आपका डी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लंदन ध्रुव पाया जाता है। लंदन ध्रुव क्या है? ये कैसी घटना है आपकी लंदन ध्रुव की? बताइए इसका आंसर क्या होगा। लंदन ध्रुव क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है आपका ग्रीष्मकाल दिन में, या फिर बी ग्रीष्मकाल में सुबह के समय ये घटना पाई जाती है, या फिर सी शीतकाल में दिन के समय ये घटना पाई जाती है, या फिर डी शीतकाल में सुबह के समय। तो पहले अगर बात की जाए लंदन ध्रुव की, तो लंदन ध्रुव होता क्या है ना? तो यहाँ पर एक वर्ड है हमारे सामने ध्रुव, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्मॉग। और यहाँ पर ये स्मॉग जो है ये स्मोक और ये फॉग को मिलकर बना है, जिसमें यहाँ पर ये स्मोक का अर्थ है आपका धुआं और फॉग का अर्थ है आपका कोहरा। यानी हम कह सकते हैं कि सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह जब कोहरे में धुआं मिल जाता है तो उस समय ध्रुव बनता है या स्मॉग बनता है। और इसी ध्रुव की वजह से लंदन में एक त्रासदी हुई है, जिसलिए इसका नाम पड़ गया आपका लंदन ध्रुव। तो हम कह सकते हैं कि लंदन ध्रुव क्या है, शीतकाल में सुबह के समय जो कोहरे में धुआं मिल जाता है उसे लंदन ध्रुव कहा जाता है। और लंदन ध्रुव की जो घटना हुई थी ये 5 से 9 दिसंबर 1952 में हुई थी। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है? जो भोपाल गैस त्रासदी है आपका वे किस कारण से हुई है? मीथेन के कारण हुई है, ये फास्जीन के कारण हुई है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई है, या मिथाइल एमाइन के कारण हुई है? तो यहाँ पर जो भोपाल गैस त्रासदी है ये मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई है। तो सी आंसर है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी फिर मैं आपको इसी टॉपिक पे कुछ और भी क्वेश्चन है आपके वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।